नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं नालंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के विधानसभा नांगल चौधरी में। और पीछे आप देख रहे हैं मेरे तस्वीरों में, आज आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सभी बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे स्टोरी है, ऐसे स्कूल को दिखा रहा हूँ। आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था किसी ज़माने में। जब ये स्कूल की स्थापना की थी सरकार ने 2011 में, इसकी नींव रखी गई थी स्कूल की। आरोही स्कूल है ये, और मढ़ाना यानी कि है नारनौल मढ़ाना पंचायत उसमें आता है, लेकिन नांगल चौधरी ब्लॉक में है ये। और ये हम आपको बताते चले, ऐसा स्कूल है। आपको अंदर की तस्वीरें यहाँ के संचालक हैं उनसे, जो प्रिंसिपल हैं उनसे, बच्चों से। और ख़ास विशेष बात यह है, इस स्कूल की पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है ये गवर्नमेंट विद्यालय। और चर्चा का विषय क्यों है? 2020 से लेकर 22 तक प्रथम रहा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, सबको कहीं ना कहीं पीछे करके एक नंबर पे अपनी जगह बनाया हुआ है। यानी कि पूरा स्कूल प्रथम आता है। किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, तो उन शिक्षकों के भी आईना है। और उन स्कूल संचालक जो प्राइवेट चलाते हैं या सरकारी चलाते हैं, जो अध्यापक हैं, मुख्य अध्यापक, उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। ये जो संचालक है, ये जो प्रिंसिपल है, ये कर सकता है, ये स्कूल वाले कर सकते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो हम अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हम जिस जगह उपस्थित हैं आज, एक आपके लिए मोटिवेशन के लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। हम जिस जगह खड़े, थोड़ा प्रिंस लांबा दिखा दीजिए। आप सोच रहे हैं, मजबूर हो जाएंगे, हम कहाँ पे मौजूद है, कहाँ खड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं किसी म्यूजियम में खड़े हैं, किसी जयपुर या किसी दिल्ली बड़े या किसी ताज होटल में मौजूद होंगे आप। ये तस्वीर देख के आप सोचने पे हतप्रभ रह जाएंगे। प्रिंस लांबा दिखा दीजिए। हम किसी ताज होटल या फिर किसी म्यूजियम में नहीं खड़े हैं साहब, हम उपस्थित हैं स्कूल में। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल की ही, क्योंकि स्कूल वो भी शिक्षा का मंदिर, और वो भी प्राइवेट विद्यालयों से भी बेहतर, अच्छा, बेस्ट स्कूल ये है आरोही स्कूल। सरकार ने 2011 में आरोही स्कूलों की शुरुआत की थी। 3600 स्कूल पूरे भारत में बनाए गए थे उस समय। और ये बनाए इसलिए गए थे क्योंकि जहाँ जिस जगह शिक्षा कम थी, कम बच्चे पढ़ते थे, वहाँ ज़रूर थी इंग्लिश मीडियम स्कूल की। पूरा स्कूल अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम है, 6ठी से +2 तक। और इस स्कूल की खासियत ये है कि 2020 और 2022 में पूरा हरियाणा प्रदेश में इस आरोही स्कूल ने परचम लहरा दिया है। प्रथम 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 पहले नंबर पे आया है ऑल ओवर स्कूल मिला के, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय मिला लीजिए या फिर सरकारी विद्यालय। इस स्कूल की खासियत क्या है, ये तो यहाँ के प्रिंसिपल हैं मेरे साथ, यादव जी, उनसे जानेंगे। और इसके साथ साथ उनसे कई विषयों पे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आप अक्सर अपने माँ और पिता को सारे बच्चे दुखी करते हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, एसी कमरे चाहिए, एसी बसें चाहिए, एसी कपड़े चाहिए, कोट टाई चाहिए। जब हम पढ़ाई आएंगे, माँ बाप के सिर पे ठीकरा पोड़ते रहते हो। लेकिन आज इस स्कूल में हम लेके आए हैं, इस स्कूल विद्यालय के शिक्षक, बच्चे और यहाँ की व्यवस्था। आरोही स्कूल नारनौल विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान में बिल्कुल, हम बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, यानी कि 2 इंच चलते ही राजस्थान शुरू। इससे आगे हम बहरोड वगैरह, आगे भरतपुर, ये शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ यहाँ पे मूलचंद यादव जी, लीलूराम यादव जी मेरे साथ, इस जो आरोही स्कूल है और ये शुरुआत से ही यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। सर, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत सबसे पहले तो मुन्ना लांबा जी, मैं आपका विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय में पहुंचने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यहाँ विद्यालय को कवर करने के लिए आप इतनी दूर पहुंचे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चलते करेंगे आपसे। लीलूराम यादव जी, कितने साल से यहाँ पे? मैं 2013 से यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ जी। और 2013 में हम जब आए थे तो ये एक स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग में चलता था। इस कैंपस में हम 2017 से कार्यरत हैं। सर, मैं आपसे एक बात जान लेता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ है हमें यहाँ तक खींच के लेके आई आपके स्कूल की, क्योंकि लास्ट बॉर्डर है, लास्ट आखिरी बॉर्डर पे, इससे आगे हरियाणा की एक सुई भी नहीं है। कहती बॉर्डर पे स्कूल बना हुआ है, और बॉर्डर का स्कूल, और वो भी बड़े बड़े महानगर जो अपने आप को तुर्रमखा कहते हैं, हर फैकल्टी, हर सुविधा से बिल्कुल सुसज्जित हैं वो स्कूल।
लेकिन इस स्कूल को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। और ये सरकार गवर्नमेंट विद्यालय ये हम आपको बताते चलें। और इस स्कूल की ड्रेस कोड, इस स्कूल की खासियत क्या है, पूरे हरियाणा को हर बार कहीं न कहीं एक आईना दिखाता है और उन शिक्षकों को भी आईना दिखाता है जो भारी भरकम मोटी फीस लेते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप प्रेरणा लेके जाएंगे, बच्चों से मिलवाएंगे, टॉप आने वाले बच्चे सारे ही यहाँ, पूरा स्कूल टॉप है यहाँ पे, कोई बच्चा नहीं है पर्टिकुलर। सर आप यहाँ से पहुँचे तो आपने बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल मेहनत की है सर। हम 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद से हमारा विद्यालय 2013 में पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी सेकंड पोजीशन थी। ओके। उसके बाद 2015 में हमारी सेकंड पोजीशन रही, +2 में हमारी थर्ड पोजीशन रही। 2019 में फिर हम सेकंड पोजीशन रही हमारी, और 2020 मार्च 2020 में हमारा विद्यालय पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रथम पोजीशन प्राप्त किया हमने। ये टीचर ये 2022 में जी हाँ। हमने 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं में पूरे हरियाणा प्रदेश में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक आधार पर जो रिजल्ट आया बोर्ड का, उसमें हम ओवरऑल फर्स्ट रहे। सर ये जो शिक्षक देख रहे हैं सरकारी विद्यालय के 60 से 80 हज़ार, 90 से 1,10,000 तक पैसे लेते हैं और इनका स्कूल आज तक अव्वल नहीं आ पाया। या तो वो पढ़ाते कम है या स्कूल में आते नहीं है, कहीं ना कहीं कोताही बरतते हैं। इसलिए तो मेहनत करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे आ रहे हैं लगातार, आप यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं पूरे हरियाणा को और टक्कर दे रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों को। तो कमी क्या है, कहाँ? सर मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ। मेरे स्कूल के जो सभी स्टाफ मेंबर्स हैं बड़े डेडिकेटेड हैं, समय पर कक्षा लेते हैं और पूर्ण रूप से कक्षाओं में समय लगाते हैं और निष्ठा के साथ अपनी कक्षाओं को वो पढ़ाते हैं। तो किसी प्रकार से हमारा विद्यालय किसी निजी विद्यालय से किसी भी कैटेगरी में कम नहीं है। सभी क्लासरूम्स हमारे स्मार्ट क्लासरूम हैं। विद्यालय में पार्क, फूल बहुत सुंदर लगाए गए हैं और विद्यालय निजी विद्यालयों, हमारे पास जो एडमिशन्स आते हैं वो 80% एडमिशन निजी विद्यालयों से बच्चे हमारे पास एडमिशन लेते हैं। 20% बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से भी आते हैं उसमें। यानी कि एक बात और हम बताते चले, यहाँ पे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, जो निजी शिक्षण जो विद्यालय है उन्हीं के बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, जो अपने आप को कहते हैं ना हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, उन्हीं बच्चे, ये उन्हीं विद्यालयों के बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए प्रिंस लांबा। अच्छा ड्रेस कोड कौन सी ये? ड्रेस कोड हमारे 2 ड्रेस कोड हैं जी। सोमवार को और बृहस्पतिवार को हाउस ड्रेसेस होती हैं जो अभी बच्चे पहने हुए हैं। बाकी दिनों में जो चेक की शर्ट है वो ड्रेस हमारी होती है। सभी बच्चे ड्रेस में आते हैं, फुल ड्रेस यूनिफॉर्म होती है। 12th आर्ट्स कक्षा है ये। और पढ़ाई के साथ साथ हमारा विद्यालय अन्य एक्टिविटीज़ में भी अव्वल है। इस स्कूल से कुछ सीख लीजिए, इस स्कूल से कुछ शिक्षा लीजिए। यहाँ जो प्राइवेट विद्यालय उनके बच्चे ही पढ़ने आते हैं। किस चीज़ में बैठ के आते हैं? बस में। कौन सी बस? रूट नंबर 1। हरियाणा? यस सर। अच्छा सुबह लेके आती है, शाम को छोड़ के जाती है? यस सर। रोज? यस सर। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे ये है, हरियाणा सरकार की जो बसें हैं वो इन बच्चों को छोड़ के जाती हैं सुबह और शाम, यानी कि उनका काम है बसों का लाना और ले जाना। और विशेष बात ये, पंखे दिखा दीजिए, प्राइवेट विद्यालय वाले कोताही बरतते हैं, बिजली नहीं है, खर्चा आएगा यूनिट का। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5-6 पंखे भी चल रहे हैं यहाँ पे। और ड्रेस कोड देख लीजिए, बैठने की सुविधा देख लीजिए। ऐसे ही आज नंबर 1 नहीं है ये नांगल चौधरी ब्लॉक का आरोही स्कूल। ये हमारे साथ बेटी बनी है छोटी छोटी। बेटा कहाँ से आती हो? कामी से। और आप बेटा? छापड़ा से। कोशिंदा से। अच्छा ये तो आप प्राइवेट से? यस सर। एनपीएस स्कूल से। अच्छा आप क्यों आए वहाँ से? हम तो सर गवर्नमेंट स्कूल से। और आप? और प्राइवेट स्कूल से शिवालिक। अच्छा प्राइवेट क्यों छोड़ के आए? यहाँ ऐसा क्या लगा? कहते हैं सरकारी स्कूल डर्टी, अच्छे नहीं है, नहीं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, सेंसेबल बच्चे नहीं है, वहाँ टीचर अच्छे नहीं है, सोते रहते हैं, काम नहीं करते, अक्सर लोगों की ये धारणा बनी है और वहाँ बच्चे कुछ आगे बढ़ नहीं पाते। आप यहाँ पहुँच गए। लेकिन ये स्कूल देख लीजिए, ये वो आरोही स्कूल है। यहाँ के शिक्षक पता नहीं क्या घोल के पिलाते हैं, ये तो इनसे पूछेंगे। लेकिन ये वो स्कूल है हरियाणा प्रदेश का। हम आपको आंखें खोल देने वाली एक सच्चाई दिखा रहे हैं। अक्सर आप ठीक राह पढ़ते हो सरकारी स्कूल पे, लेकिन ये स्कूल बेटा क्यों आए?
क्योंकि यहाँ पे एक तो एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत यहाँ पे मतलब अच्छा है। और यहाँ पे आने के लिए आपको पहले स्कॉलरशिप टेस्ट पास करना होता है, फिर उसके बिना आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता। आपने किया? यस यस सर। यस सर। अच्छा, बसें आती है वो कैसी? जैसे आप बस में आते नो सर, वैन में। हो, वैन स्कूल यस सर, नहीं मतलब ऐसे लगवाई हुई है। और आप? सर हम तो बस से आते हैं हरियाणा रोड से। अच्छा, ये टेस्ट ये सबको देना होता है टेस्ट स्कूल के लिए? ये इन बच्चियों से पूछते हैं, बेटा आप कहाँ से आते हैं? मैं नांगल चौधरी से। नांगल चौधरी? ऐसा नहीं, ये नानोर के नज़दीक बना दिया। आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो उधर से बच्चे नहीं आते होंगे, लेकिन यहाँ की खासियत ये है नांगल चौधरी से आते हैं। बेटा कोई समस्या होती है? नो सर, बस में। अच्छा, स्कूल का ये वातावरण कैसा लगता है? स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हमें पढ़ने में बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट देखो कितना अच्छा है। क्यों बेटा ऐसा ही? यस सर। अच्छा, बनना क्या था? IAS ऑफिसर। IAS? बाप रे बाप। आप? IAS। और आप? IAS अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। ये वास्तव में ही मैं सलूट करता हूँ इशारों स्कूल को। ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं ये। और हम यादव साहब जो यहाँ प्रिंसिपल हैं उनको ज़्यादा सलूट करता हूँ, क्योंकि ये लगातार इस स्कूल में बने हुए हैं। और अगले स्कूल में थोड़ा सा दिखा देते हैं हम, चल के अगली क्लासेज हैं सर। ये क्लासेज है, बड़ी प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे, ये सभी गर्ल्स हैं जी। कैसे? अच्छा, क्या पढ़ा है सर? फिजिक्स पढ़ा रहा था। ओके, तो ये अभी क्या बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं? हाँ सर, बच्चे अच्छे हैं काफ़ी और पूरा रिस्पॉन्स देते हैं सारे का। ओके सर, आपसे बात जानूँ, ये IAS बनना क्यों चाहते हैं सर? ये +2 आर्ट्स है जी, और जो जिनका सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है वो आर्ट्स लेते हैं। बन को ये ऊर्जा को ये बनी हुई है इनमें कौन भर रहा है? कि हम इन बच्चों को प्रेयर में भी मोटिवेट करते हैं, और इनको हमारे पास स्मार्ट क्लासेज हैं, इन पर हम इनको मोटिवेशनल स्टोरीज दिखाते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी इन बच्चों को बहुत पहले भी दिखाई हुई है, अब भी कई बार दिखाई है, नील बेटा सन्नाटा, जिसमें वो एक मोटिवेशनल स्टोरी है और वो बच्ची IAS ही बनना चाहती है और उसकी माँ उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करती है और अंततः वो एक IAS बनती है। तो बच्चे मोटिवेटेड हैं। ये कितने बच्चे फिलहाल? हमारे पास 365 बच्चे हैं। कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? हमारे पास 425 बच्चों की स्ट्रेंथ। अभी कुछ उसमें कुछ कॉमर्स में बच्चे कम पढ़ते जो बच्चे आती हैं, कितना हार्ड टेस्ट होता है? हैं। सामान्य सा टेस्ट होता है, ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता है। वो एक सामान्य सा टेस्ट होता है, लाइक के नवोदय विद्यालय। अच्छा, और आप कहाँ से? बस में आते हैं? यस सर। अच्छा, बनना सर ND ऑफिसर। अच्छा, और आप? ND ऑफिसर। हिंदी ऑफिसर दोनों? यस सर। प्राइवेट से कुछ है या प्राइवेट आपको प्राइवेट से है? सरकारी से। और आप? प्राइवेट। ये जो स्कूल के बच्चे हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये प्राइवेट विद्यालय से आए हैं बच्चे साहब। ये तस्वीर देख लीजिए, 60% बच्चे प्राइवेट विद्यालय से आते हैं। और उड़ान बहुत ऊंची है इन बच्चों की, सपने बड़े ऊंचे हैं, छोटे सपने किसी के नहीं हैं। और ये दिन है इन महानुभावों की, 11 से 13 से लगातार यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और इस स्कूल का सामान बना दिया है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे और खड़े हुए। बेटा क्या नाम? कहाँ से आते हैं? बस में आते हैं? साहब बहुत बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पे वातावरण, टीचर कैसे हैं? टीचर बहुत अच्छे हैं, बढ़िया पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी बात है। तो ये RO स्कूल, कई जगह से हमारे पास फोन आए, पानीपत, अम्बाला से, आपकी इच्छा आज पूरी कर दे रहे हैं हम, क्यों आपने कहा कि वहाँ पे स्कूल है और हमारे बच्चों के मोटिवेशन के लिए उस स्कूल में जरूर जाएं। बेटा कहाँ से आते हैं? डानी बाटोटा। अच्छा, किस में बैठ के आते हैं? किसी में? यस सर, बस में आते हैं। अच्छा, अभी प्राइवेट से? यस सर। और आप? सर गवर्नमेंट से। और आप? प्राइवेट। प्राइवेट से। तो प्राइवेट विद्यालय क्यों छोड़ दिया आपने? सर यहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, उनसे थोड़ा टीचर्स भी और आप? टीचर फैसिलिटी ऐसी क्या लगी आपको? सर जैसे कि स्मार्ट क्लासेस है, टीचर्स भी एक्सपीरियंसिव है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है सर। बनना क्या चाहते हैं? डॉक्टर। सर डॉक्टर। बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? एयरफोर्स। सर मैं आपके चरण स्पर्श करने पड़ेंगे मुझे। आप एक बच्चा था थोड़ा सा। अच्छा, ये इतना आपका मोरल इतना हाई कैसे? आपका ये कहाँ से ऊर्जा मिल रही है? सर सरों से और टीचरों से, प्रिंसिपल सरों से, टीचर से, यहाँ से। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या है? श्रमिक है।
मम्मी हाउस वाइफ, पापा प्राइवेट टीचर है और मम्मी घर का काम करती है। क्या करते हो आप? मम्मी हाउस वाइफ है और पापा कारपेंटर हैं। देख लीजिए, बेटियों के सपने बड़े हैं और माँ बाप की इच्छा जरूर पूरी करेंगी। ये देख लीजिए, कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ मेरे साथ और हैं। बेटा चुपचाप क्यों खड़ी हो, क्या नाम है? सपना अच्छा सपना, बेटा कहाँ से आती हो? काम ही से। अच्छा आप भी प्राइवेट से आए हो? यस सर। क्यों छोड़ा प्राइवेट आपने? वैसे ही सर यहाँ के बारे में ऐसा सुना था कि आरोही विद्यालय में मतलब अच्छी पढ़ाई तो होती जो है। आपने सुना था वो सही मिला। सही बिल्कुल। अच्छा ये आपके स्कूल का हरियाणा में 2022, 13, 2020 ये सब स्कूलों को पछाड़ रहे हो, प्राइवेट को, सरकारी को, तो ये क्या मामला है आपका? कहाँ कैसे पछाड़ देते हो आप? सर यहाँ पर टीचर्स प्रिंसिपल सर इतने वेलबींग है कि अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चे भी अच्छी मेहनत करते हैं। तो ये बात है। तो ये देख लीजिए, ये वो स्कूल है आरोही नारनौल। हम विधानसभा में ज़रूर हैं, लेकिन ये नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में आता है आखिरी और राजस्थान की सीमा से बिल्कुल सटा। और यहाँ पे 3600 स्कूल पूरे भारत में बनाए गए थे, लेकिन 3600 स्कूल का मुझे पता नहीं है। इस 3600 स्कूल में एक स्कूल आरोही जो नांगल चौधरी को लोग बनाया गया था शिक्षा के लिए, पूरा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये। इसने जरूर झंडे गाड़ दिए। हम आपको पार्क भी दिखा देते हैं, आपने बड़े बड़े पार्क देखे होंगे, लेकिन इस स्कूल का देख लीजिए, ये 300 कुछ बच्चे हैं, उनके लिए इतना भव्य पार्क बनाया गया है। ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं हमारे साथ। आरोही स्कूल नांगल चौधरी नारनौल के बिल्कुल सटा हुआ राजस्थान सीमा पे। और हमारे साथ बातचीत में यहाँ के प्रिंसिपल शामिल हैं। हम आपको बहुत जगह दिखा रहे हैं, बहुत चीज़ें दिखा रहे हैं। देख लीजिए, लगातार यहाँ के बच्चे यानी कि अपना दबदबा बनाए हुए इस स्कूल का। सर और क्लासेज भी यहाँ पे काफ़ी हैं, तो उनसे भी मिलने भी विजिट आपके करवाएंगे। ओके। आइए। तो यहाँ तस्वीरों में सर मैं चलते चलते एक बात जान लेता हूँ। अभी जैसे 400 450 की कैपेसिटी, उससे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ सेटिंग जैसे क्या उसमें? उनकी कैपेसिटी हमारे पास है, जो हमारी मैक्सिमम संख्या है उन छात्रों के बैठने की व्यवस्थाएं, टीचर्स सब हमारे पास उपलब्ध है। ओके। अच्छा ये जो गर्ल हॉस्टल जो बनाया गया था वो अभी शुरू नहीं हो पाया, वजह क्या? क्यों? गर्ल हॉस्टल की बिल्डिंग कंप्लीट तैयार है, वो रेडी टू मूव है, और उसमें कोविड की वजह से वो थोड़ा सा डिले हो गया था, अन्यथा वो 2020 में ही चालू हो जाना था। ओके। तो खाना पीना अच्छी व्यवस्था सारी मिलेगी? सब कुछ बेटर व्यवस्था मिलेगी। ओके। और आपको वो कैंपस भी दिखाएंगे हॉस्टल का। तो गर्ल हॉस्टल के लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे होने जा रही है। ये कौन सी कक्षा है? साइंस। 11th साइंस। चलो बेटा खड़े हो जाइए, सारे बच्चे बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बेटे। अभी क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमारा आज केमिस्ट्री का पीरियड है, लेकिन सर ने अरेंजमेंट लगवा रखी है क्योंकि आज केमिस्ट्री वाली मैम एब्सेंट है। तो स्कूल आरोही? यस सर। अच्छा यहाँ क्यों पढ़ने आते हो? सर क्योंकि हमें ये स्कूल अच्छा लगता है, यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो प्राइवेट से आए हो? यस सर। तो उस स्कूल को छोड़ा आपने, कुछ सोच के छोटा होगा, यहाँ पे एडमिशन लिया, कुछ सोच के लिया होगा माँ मम्मी पापा ने। किसका क्या फैसला था यहाँ पे आइए? मेरे भैया का। क्या कहा? मेरे भैया ने भी यहीं से पढ़ाई की है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ के मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ये कुछ बन के गए हैं? फिलहाल उन्होंने 12th ही पास आउट किया। ओके। ये बेटा आप कहाँ से आते हो? नियामतपुर से। कब बोलते हो खाना खा के आते हो? बेटा क्या नाम है अपना? दीक्षिता कहाँ से आते हैं? नांगल चौधरी से। अच्छा यहाँ पे आते हैं, वातावरण, आना जाना, और अभी आपका हॉस्टल भी शुरू हो रहा है कन्याओं का, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसको जो बच्चे दूर से आते हैं तो उनको उनके लिए बेनिफिट है कि ताकि वो पास रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। जो पास से आते हैं उनके पास तो है ही, थोड़े व्हीकल्स वगैरह से अपने पास से आ सकते ये हैं। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो ड्रेसेस है वो अच्छी लगती है। बेटा आप ड्रेस में नहीं आए आज, क्या हुआ? ड्रेस ही है। अच्छा ये ड्रेस है? कैसा लगता है? स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ की फैसिलिटीज़ भी वगैरह। 2022 का तो दंगल मान लिया, 2020 का, 2013 का, अब 2023 का दंगल के बारे में क्या कहना है आपका? 2023 का दंगल भी ऐसा ही होगा। अभी मारेंगे बाजी? यस सर। जो बेटा? यस सर। जो बेटा? यस सर। पक्का है? चलो पक्का। तो फिर आप करके ऐसे कहिए, हम वादा करते हैं हम वादा करते हैं 2023 का दंगल हम ही जीतेंगे। दंगल हम ही जीतेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्यारी प्यारी बेटी है। क्यों बेटा? यस सर। क्या कहेंगे? यस सर, हम ही। बेटियों ने तो बोल दिया, अब बेटों की बारी है। यस सर, हम ही जीतेंगे दंगल। क्यों जीतेंगे? सर
यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और हम भी मेहनत करेंगे। यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं? यस सर। ये बेटा सही है? यस सर। यहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं तो इससे साफ होता है कि और स्कूलों के टीचर इतने अच्छे नहीं हैं। 2023 में भी एक वादा हो चुका है, ये ही जीतेंगे दंगल। पूरा हरियाणा में झंडा फहराना है? यस सर। पक्का? पक्का सर। अच्छा, यहाँ जो हमारे साथ जो ये आपके जो प्रिंसिपल हैं शुरू से यही है सबसे पहले के, इनका व्यवहार कैसा है? सर काफ़ी अच्छा है। इन्होंने ही मौज कर रखी है सारी, हाँ सर। है ना? यस सर। चलो बड़ा अच्छा लगा सर, आपके आगे बच्चे भी इतने अच्छे आते, ये छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने जी, बहुत अच्छे बेटा। सर जितनी तारीफ आपके चर्चे तो पूरी दुनिया में है, हम नहीं कर रहे कुछ भी सर ये अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोगों को बहुत फोन आया बड़े स्कूलों का, कॉलेजों का, कि उस स्कूल का थोड़ा सा हमें खाका दिखाइए, नज़रिया दिखाइए, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या खिलाते हैं, है कौन वहाँ पे। तो ये सारा हम हरियाणा को सामने दिखाना चाहते थे कि ये दंगल कैसे जीतते हैं हर बार। तो सर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज या कुछ और? दंगल जीतने के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। जैसे पिछले बार कोविड के दौरान जो 21-22 का सेशन था उसमें 8 से 12 तक क्लास लगाई जाती थी, बट हम रोज़ाना 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे। अच्छा, रोज़ाना। तो जब अभी अब तो सेशन शुरू हुआ है, अभी हम एक्स्ट्रा क्लास फिलहाल नहीं लगा रहे। पिछले सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो ही अक्टूबर नवंबर के बाद फिर से हम एक्स्ट्रा क्लास शुरू करते ये टिफिन पैक करके लेके आते घर से या खाना भी? अपना खाना लेकर आते हैं। जो गर्ल जैसे हॉस्टल हो जाए तो खाने की व्यवस्था उनके लिए यही होगी? गर्ल हॉस्टल जब चालू हो जाएगा तो उनके लिए रहने खाने की सब व्यवस्थाएं रहेंगी और खेलने की भी व्यवस्था हमारे पास यहाँ है। गर्ल्स की हैंडबॉल नर्सरी है जो हमारे पास यहाँ कोच है, ट्रेंड कोच है, जो सुबह और शाम उनको ट्रेनिंग देता है, खिलाता है, प्रैक्टिस करवाता है। और जब हॉस्टल चालू हो जाएगा तो उन गर्ल्स को हम सबको हॉस्टल में रखेंगे। सर इधर आ जाइए थोड़ा सा मेरे साथ। ये हमारे साथ छोटी छोटी बेटियाँ बनी है। बेटा जानते हो आपके प्रिंसिपल सर को? यस क्या सर। नाम है? लीला राम सर। सर लीला राम। अच्छा, कभी जाते हो इनके पास? यस सर, कोई समस्या होती है जाती हूँ। अच्छा, अभी इनकी बदली होगी, यहाँ से बाहर जाएंगे, अभी क्या आगे का क्या इरादा? सर अभी कोई इरादा नहीं है। नहीं जाने देंगे? क्यों? सर हमारी सभी समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने की सोचते हैं और सर बहुत अच्छे हैं सर। चलो बेटा, आपके सर की तो यहाँ बदली कर दी, अब आगे क्या प्लान आपका? ये है कि सर जाए ना। नहीं जाएंगे बेटा, सर को जाने दो ना फिर। अब नहीं। काफ़ी बरस हो गए यहाँ पे काम करते करते आपके लिए। नहीं। नहीं। चलो आप यहाँ आते हो, क्या बनने के लिए आए हो? क्या क्या, क्या बनेंगे? टीचर। चलो आप बताइए बेटा, क्या बनना चाहते हो? सर आर्मी मैन। आर्मी मैन, क्या बात है। क्यों बेटा, क्या बनना चाहते हैं? पुलिस मैन। पुलिस मैन, क्या बता रहा हूँ? IAS। IAS। और आप? NDA के पेपर नहीं। अच्छा, ये कुछ आप बता दो बेटा मेरे को। ये 2013, 2020, 2022 आप पूरे हरियाणा में सब स्कूलों को आपको पछाड़ देता है, आप पहले नंबर पे आते हो। ये खासियत क्या है, क्या वजह है, क्यों? सर मैं तो इसी साल आई हूँ, मुझे नहीं। इसी साल आए? क्यों बेटा? चलो, कैसे जीतते हो आप कंपटीशन? पढ़ाई ज़्यादा होती है यहाँ पे? सर अच्छा, पीटते कितने आपको? थोड़ा ही। चलो अच्छा, अब गाना कौन सुनाएगा? अभी सारी बातें हैं उसकी, अब यहाँ पे गाना भी सुनना चाहेंगे। अभी यहाँ खेल कूद प्रतियोगिता होती है। सर 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 कीर्ति बेटा सुना दीजिए। अब देखो पूरा हरियाणा देखेगा। थोड़ा प्रिंस आगे जो। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटाई, आज़ादी के बदले जवानी लुटाई, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब
सा गाना सुनना चाहेंगे आप सर के साथ खड़े हैं? कुछ सर- बताएंगे बेटा? सर को जो अच्छा लगेगा वो सुना दें। अच्छा लगेगा वो सुनाएंगे, क्यों बेटा? चाहिए सर से गाना? आज आपके साथ खड़े हैं हम भी, हैं? चलो अच्छा मुझे एक बात बताइए, ईस्ट तो वेस्ट, क्या बात है, ये आवाज़ कानों में आज पहली बार सुनी है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों के साथ, मैंने कुछ बताया भी इनको क्या बोलना है और इन्होंने फटाक से बोल दिया ईस्ट तो वेस्ट, ईस्ट तो वेस्ट। क्या बात है सर, एक गाना सुना चाहते हैं बच्चे आप? सर गाना तो खैर मुझे नहीं आता है। देशभक्ति में छोटा सा सर गाना तो खैर मैं नहीं गा पाऊँगा। अच्छा कविता, हाँ कविता सर। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं बच्चों को भी कई बार कहता हूँ कि भाई हमारा रिज़ल्ट जो है हरियाणा में प्रथम रहे हम, अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो मैंने शुरू में भी कई बार कहता था कि ये न समझो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, किसी और से नहीं खुद से ही हमने ये वादा किया है। थैंक यू। हम हैं नांगल चौधरी, ब्लॉक 36 स्कूल का मुझे पता नहीं, भारत सरकार ने बनाए गए थे, लेकिन इस स्कूल का हम आपको पूरे हरियाणा में पूरे भारत में तस्वीर दिखा पा रहे हैं। ये देख लीजिए प्यारे प्यारे बच्चे, ड्रेस कोड, और यहाँ पे लगभग 4-5 करोड़ की लागत से स्कूल बनाया गया था। 2011 में शुरुआत की थी स्कूल की, आज ये ऊंचाइयों पे बुलंदियों पे स्कूल है और यहाँ पे मेहनत करते हैं शिक्षक, ऐसा नहीं है सैलरी जेब में डाली। ये आज 1 तारीख हो चुकी है, उसके बाद से ही टीचर हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं सरकारी स्कूल के। आज 14 हो गई, आज 15 हो गई, आज 16 हो गई और 28 तारीख को ही पढ़ते हैं एटीएम लेके 80,000 अपने जेब में डाल के अपने घर पे आराम करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं और काम करते हैं 0%। इस विद्यालय से कुछ सीख लीजिए, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। ये प्यारे प्यारे हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। तो ये देख लीजिए, ऐसा नहीं हम हवा में तीर मार रहे। 3 बच्चे, 4 बच्चे यहाँ से उच्च पदों पे भारत सरकार में कार्यरत हैं, फिलहाल उच्च पदों पे, डॉक्टर्स, IAS वगैरह पे। और ये बच्चे यहाँ कुछ सोच के आते हैं सुबह घर से। और ये वो स्कूल है, हम दिखाना चाहते थे कि प्राइवेट स्कूल को कैसे ये एक आईना सरकारी स्कूलों को दिखा पा रहा है। ये ऊर्जा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। जो शिक्षक हैं सर, हम चलते चलते लास्ट में कहना चाहेंगे, कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मुन्ना लांबा जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने विद्यालय को समय दिया। और मैं सब बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि भी जहाँ भी जाएं अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। सर शिक्षकों को, अपने शिक्षकों, हमारे सभी शिक्षक आपके नहीं, आपके सही है सर, हरियाणा के शिक्षकों के निष्ठा और ईमानदारी उन पे लागू कीजिए। भाई ये तो मैं सभी के लिए ये है कि भाई हम सब अगर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करें तो बहुत अच्छा होगा। और हमारा जो विद्यालय में तो पब्लिक डीलिंग होती है, मेरे पास ऑफिस में यदि कोई बच्चा भी आता है तो मैं उसको पेरेंट्स के रूप में मानते हुए उसकी समस्या को जितना जल्द हो सकता है हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। कई विद्यालय कहते हैं हम टक्कर दे ही नहीं सकते। खुद विद्यालय सर, आपके जो सरकारी विद्यालय के टीचर हैं वो कहते हैं कि हम प्राइवेट में जो हैं वो उनका सिस्टम बहुत तगड़ा है, अच्छा पैसा है, अच्छा उनके पास बिल्डिंग है, हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पे, और हमें वो चीज़ मिल नहीं पाती। उनको टक्कर कैसे दे पाएंगे? तो आप भी तो टक्कर दे रहे हैं। सर बिल्कुल टक्कर देंगे। यदि हमारे काम में ईमानदारी और निष्ठा है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कोई कमी है ही नहीं। सरकार ने हमें 7 एकड़ का कैंपस दिया है, सुंदर बिल्डिंग। आप बिल्डिंग की बात करें तो आपने 2011 में तो नीम के नीचे छोटे से वैसे, हाँ बिल्कुल पढ़ाया था, बिल्कुल बढ़िया बिल्डिंग दी है। अब काम है हमारा भी, हम अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएंगे तो रिजल्ट तो स्वतः मिलेंगे। जी सर, कुछ मांग, कुछ डिमांड है? सरकार, बड़े बड़े मंत्री देख रहे हैं अभी आप। सरकार से मेरी कोई फिलहाल ऐसी कोई मांग नहीं है। सरकार ने जो दिया है इस विद्यालय को बहुत अच्छा दिया है, कैंपस दे दिया, स्टाफ दे दिया, इंफ्रा दे दिया। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ईमानदारी से काम करें। सर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? माइक वगैरह लगा रखी वहीं से मैसेज वैसेज हमारे माइक से हो जाते हैं। और सभी क्लासेज में कैमरे लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेज हैं और बिजली के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। इन्वर्टर की व्यवस्था है, जब भी लाइट चली जाती है तो हर क्लासरूम में पंखे चलते ही रहेंगे, बिजली की कोई समस्या नहीं है। पीने के लिए ठंडा पानी है, गांव के लोगों ने डोनेट करके वाटर कूलर, वाटर चिलर
यहाँ दिए हुए हैं। तो विद्यालय में इस प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं दिखाई देती है। थैंक यू सर। तो 7 एकड़ में आरोही स्कूल नांगल चौधरी ब्लॉक में बनाया गया था और ये सोच के कुछ बनाया गया था, लेकिन 3600 स्कूल हैं इंडिया में। यहाँ के जो स्कूल है ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए पहुँचा हूँ। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बच्चों को छोड़िए, टीचरों की बात कर लेता हूँ। हमारे पास सुविधा नहीं है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, हमारे पास बोर्ड नहीं है, हमारे पास चटाई नहीं है, हमारे पास बेंच नहीं है। साहब बेंच चटाई और बोर्ड से पढ़ाई नहीं आती है, मेहनत करनी पड़ती है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल जो मौजूद है वो कह रहे हैं मेहनत करेंगे तो आप भी प्रथम आ सकते हैं। 2023 में अब देखना होगा इस आरोही से कितने विद्यालय सरकारी शिक्षा ले पाते हैं और इन्होंने कमर खच लिए 2023 के लिए भी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।